सीएम भूपेश बघेल ने आज कृषि विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें कृषि मंत्री रविंद्र चौबे मौजूद रहे। बैठक में सीएम भूपेश ने अधिकारियों को सरकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विधायक शिवरतन शर्मा को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं विधायक नारायण चंदेल को सह प्रभारी बनाया गया है। शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल और कृष्णमूर्ति बांदी दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में प्रशिक्षण देने। एनडीए के राष्ट्रपति प्रत्याशी 15 जुलाई को छत्तीसगढ़ आएंगी, जो सांसद विधायकों से मुलाकात करेंगे। रायपुर में पूर्व सांसद नंद कुमार साय और केदार कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 15 जुलाई को राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं, जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे समाज की बेटी देश से सर्वोच्च पद में पहुंच रही है। अलग अलग पार्टियों ने समर्थन दिया है। साथ ही उन्होंने जनजाति समाज के प्रत्याशी के लिए सभी दलों से समर्थन की अपील की। सरगुजा से नई ट्रेन सेवा को लेकर कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बस्तर से भी नई रेल सुविधा शुरू करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि रावघाट परियोजना का काम जानबूझकर डिले किया जा रहा है। लगातार नोटशीट लिखने के बाद भी काम में तेजी नहीं आ रही। केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू बस्तर के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां पर चित्रकूट में उन्होंने विधानसभा के राज्य स्तरीय भाजपा अधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही जल जीवन मिशन का काम 2023 तक पूरा करने के निर्देश दिए। कांकेर में राजस्व निरीक्षक के प्रतिनिधिमंडल ने 9 सूत्री मांग को लेकर विधायक शिशुपाल शौरी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि लंबे अरसे से उनका वेतनमान का ग्रेड 2800 रुपए है और जिसे 4200 किया जाना चाहिए। वहीं नायब तहसीलदार के 50% पद राजस्व निरीक्षक के ही भरे जाएं। छत्तीसगढ़ बिजली नियामक आयोग ने बिजली सप्लाई कोड में बदलाव का प्रस्तावित ड्राफ्ट जारी किया है। ड्राफ्ट को लेकर सुझाव मांगे गए, जिस पर विचार के बाद इसे लागू किया जाएगा। प्रस्तावित नए बिजली सप्लाई कोड में सिंगल फेज कनेक्शन में अब 5 किलोवाट तक लोड दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अवैध कॉलोनी में रहने वाले लोगों को भी बड़ी राहत दी गई है। अभी यहां लोगों को बिजली कनेक्शन के लिए सारा खर्च खुद उठाना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ 25% राशि जमा करने पर नया कनेक्शन मिलेगा। बाकी 75% का खर्च बिजली वितरण कंपनी उठाएगी। अगर उपभोक्ता 25% राशि भी नहीं जुटा पाता है तो बची हुई राशि पार्षद या विधायक निधि से ली जाएगी। राजनांदगांव जिले के नवपदस्थ कलेक्टर डोमन सिंह ने जन चौपाल की शुरुआत की है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, जिसमें सभी लोगों की सुनवाई कर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जन चौपाल का आयोजन जिला कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, जनपद कार्यालय, नगर निगम में आयोजित किया जा रहा है। राजिम में IBC 24 की खबर दिखाए जाने का असर हुआ है। 12 घंटे के भीतर कलेक्टर ने मामले में संज्ञान लेते हुए एक बुजुर्ग महिला की मदद की। राशन नहीं मिलने के अभाव में भीख मांग रही बुजुर्ग को राशन कार्ड दिया गया। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बस्तर संभाग में रेड अलर्ट जारी किया है। बीजापुर में औसत से अधिक 130% बारिश हुई है। बस्तर संभाग में औसत से 27% अधिक बारिश दर्ज की गई है। वहीं पूरे प्रदेश में औसत से मात्र 3% कम बारिश दर्ज की गई। सरगुजा को छोड़ प्रदेश के बाकी 4 संभाग में भारी बारिश होने की आशंका जताई गई। कांकेर में 4 दिन से हो रही तेज बारिश का कहर जारी है। घरों में बारिश का पानी घुस रहा है। एकता नगर के कई घरों में पानी घुस गया है। सूचना पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पानी निकासी का साधन नहीं होने के कारण इलाके में जलभराव की स्थिति बन गई। एसडीएम समेत प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। भानुप्रतापपुर में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है, जिसकी वजह से आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। वहीं कई नालों के ऊपर से पानी बहने के कारण 6 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया है, जिससे लगभग 3000 लोगों से संपर्क कट गया है, जिससे ग्रामीणों को राशन पानी की समस्या हो रही है। ज्यादा बारिश होने के कारण कई स्कूल बंद। केशकाल में बारिश को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने सभी कलेक्टर से चर्चा कर उनको निर्देश दिए कि जहां भी नदी नाला उफान पर है उन सभी जगहों पर पुलिस तैनात कर दी गई है। जनप्रतिनिधि भी बाढ़ में फंसे लोगों की मदद कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि ना। धमतरी जिले में 9 घंटे से लगातार बारिश जारी है। बारिश से नदी नाले उफान पर है। सीता नदी, सोंडूर नदी उफान पर है, जिसके कारण उड़ीसा को जोड़ने वाले मार्ग में आवागमन सेवा ठप हो चुकी है। नगरीय इलाके के करीब 40 गांव बाढ़ से प्रभावित है। बारिश के चलते कई गांव का संपर्क मुख्यालय से टूट चुका है। सिहावा मार्ग, धमतरी सुनकरी मार्ग, केरे गांव से गट्टा सिल्ली मार्ग में भी आवागमन सेवा ठप। डोंगरगढ़ में 2 घंटे में हुई मूसलाधार बारिश ने प्रशासन की सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दिया है। गोल बाजार और रेलवे चौक की सड़कों पर पानी भर गया। कई दुकानों में भी पानी भर गया। वहीं लगातार हो रही बारिश की वजह से देर रात बिजली सप्लाई भी बाधित रही, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
धमतरी में तेज बारिश के चलते एक व्यक्ति नाले में बह गया, जिसका नाम जयपाल विश्वकर्मा बताया जा रहा है। जयपाल का घर नाले से लगा हुआ है। जयपाल परिवार के साथ घर से बाहर निकल रहा था और इस दौरान पानी में बह गया। गोताखोरों की मदद से व्यक्ति की तलाश जारी। बीजापुर में 5 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते बीजापुर हैदराबाद नेशनल हाईवे नंबर 63 पर आवाजाही बंद है, जबकि बीजापुर भोपालपट्टनम नेशनल हाईवे भी बंद कर दिया गया है। जिले के अधिकतर नदी नाले उफान पर हैं, साथ ही कई गांव में जिला मुख्यालय का संपर्क भी टूट गया। बस्तर संभाग के जिलों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं बल्कि जगदलपुर नगर निगम इलाके में भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के 1 दर्जन वार्ड जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। इंद्रावती नदी के किनारे निवासरत परिवारों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया और राहत शिविर की व्यवस्था की गई। बस्तर संभाग में अब तक 13.4 mm बारिश दर्ज की गई है। वहीं नगर निगम ने बारिश से पहले नालों की साफ सफाई को लेकर दावे भी किए थे, लेकिन स्थिति कुछ और ही दिखाई दे रही, जिसके कारण लोगों को परेशानी हुई। महासमुंद जिले में अभी तक 265 मिलीमीटर बारिश हुई है। बाघ बहरा में सबसे कम 174 मिलीमीटर बारिश हुई है। जिले के 151 सिंचाई साधन, छोटे बड़े 125 बांध और 26 एनीकट और स्टॉप डैम है। शहीद वीरेंद्रनाथ बांध से 7000 हेक्टेयर में 49 गांवों के किसानों को खेतों के लिए पानी मिलता है। कम बारिश से यहाँ के बांधों में काफी कम पानी है, जिससे किसान काफी परेशान है। सरगुजा जिले के चैनपुर गांव में लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। खेतों के बीचों बीच जमा पानी पीकर लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन अधिकारी इससे अनजान बने हुए हैं। शिकायत के बावजूद जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं दे रहे। चैनपुर गांव में करीब 30 परिवार का बसेरा है, जहां साफ पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे धर्मपानी और राजमेरगढ़ की पहाड़ी से गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले के जंगल और वादियों की खूबसूरती देखने लायक है। बारिश होने से दुर्गाधारा जलप्रपात का नज़ारा बहुत सुंदर नजर आ रहा है। साथ ही कपिलधारा, दूधधारा और शंभुधारा में भी जलप्रपात तेज है, जिसके कारण जलप्रपात का मनोरम दृश्य यहां पर आए सैलानियों को भी रोमांचित कर रहा है। भिलाई के सुंदर विहार स्थित अटल आवास इन दिनों हादसों का सबब बना हुआ है। बुधवार को तेज बारिश के बाद यहां की सीढ़ियां जमींदोज हो गई, वहीं छज्जा भी भरभरा कर नीचे गिर गया, जिससे कुछ लोग घायल हो गए। वहीं उनके वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। बता दें कि करीब 150 परिवार यहां रहते हैं, जिन्होंने निगम प्रशासन से जल्द उचित कदम उठाने की मांग की। जगदलपुर में खराब मौसम के चलते फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है। जगदलपुर से रायपुर और हैदराबाद के लिए जाने वाली फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आवागमन पर भी इसका खासा असर देखने को मिला है। खराब मौसम के चलते एयरलाइंस सेवा की उड़ान भी प्रभावित हो रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। 24 घंटे के भीतर प्रदेश में 380 से भी ज्यादा नए मरीजों की पहचान हुई है। साथ ही गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले में एक कोरोना मरीज की मौत हुई है। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1900 हो गई है। 6 जिलों में एक्टिव मरीजों की संख्या 100 से भी ज्यादा है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव की दर जो है 3.5% हो गई। भानु प्रतापपुर के तारंदुल घाट में रोड पर पेड़ गिरने के बाद भी टीम वैक्सीन लगाने के लिए पहुंची और 68 बच्चों को कोरोना से बचाव का टीका लगाया गया। दरअसल बंजारी मंदिर के मोड़ पर पेड़ गिर गया था, जिससे आवागमन बाधित हो गया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम फिर भी आगे बढ़ी और तारंदुल हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचकर छात्रों को टीका लगाया। जगदलपुर से किरंदुल के बीच नाइट एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन आगामी आदेश तक स्थगित रहेंगे। बता दें कि नक्सल चारू मजूमदार की शहादत दिवस और शहीदी सप्ताह मना रहे हैं, जिसके चलते 15 जुलाई तक ट्रेन प्रभावित रहने का अनुमान है। इस बीच जगदलपुर से विशाखापट्टनम तक ट्रेन चलाई जाएगी। भानु प्रतापपुर के बीएसएफ कैंप के सामने 2 बाइकों की टक्कर हो गई, जिसमें दोनों बाइक सवार घायल हो गए, जिन्हें जवानों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। बीएसएफ जवानों ने इसके पहले भी आसपास दुर्घटना होने में तत्काल मदद पहुंचाई है। रायपुर में स्कूली छात्र की हत्या से गुस्साए लोगों ने खमतराई में रैली निकाली। स्कूली छात्रों ने रैली के जरिए इलाके में फैली अराजकता के विरोध में प्रदर्शन किया, जिसका स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी समर्थन किया। बता दें कि 2 दिन पहले पिटाई के दौरान स्कूली छात्र की मौत हो गई। चित्रकोट के पामेल पुलिया के पास 6 दिन पहले मिले अज्ञात शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। बस्तर पुलिस के मुताबिक शव की पहचान मासो पोयामी के रूप में हुई है। मृतक से आरोपी घनश्याम और सनकू कवासी ने 2-2 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसके वापस मांगने पर आरोपियों ने मासो की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बिलासपुर के चकरभाटा थाना क्षेत्र में युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली, जिसे सिम्स में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। युवक का कहना है कि वो अपनी पत्नी और बच्चे के मायके जाने से दुखी था।
जगदलपुर में जिला पंचायत सीईओ रोहित व्यास के सरकारी आवास में होमगार्ड के जवान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। जवान उमेश कुकड़े नाइट ड्यूटी में जिला पंचायत सीईओ के सरकारी आवास पर तैनात था। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। भिलाई में 2 रिश्वतखोर आरक्षकों के खिलाफ एसपी अभिषेक पल्लव ने निलंबन की कार्रवाई की है। आरक्षक ने थाने में मदद मांगने पहुंची महिला से करीब 70,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 40,000 रुपए महिला ने दे दिए थे। इसका वीडियो जब एसपी के पास पहुंचा तो उन्होंने दोनों को निलंबित कर दिया। साथ ही कहा कि विभाग की छवि खराब करने वाले रिश्वतखोरों पर ऐसी कार्रवाई होगी। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में वाहन पार्किंग के नाम पर विवाद हो गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने मिलकर महातारी एक्सप्रेस के चालक के साथ मारपीट कर दी, जिससे वो घायल हो गया। इसका इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। मामले में पुलिस ने मारपीट करने वाले कांग्रेस के नेता बंटी शर्मा और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। कवर्धा के धर्मपुरा गांव में गोठान की जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जो देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। इसमें 20 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वही गांव में शांति बनी रहे, इसके लिए 80 से ज्यादा जवानों को भी तैनात किया गया। भिलाई में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 1 पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। आरोपी शहर के सूने के क्षेत्र में पिस्टल लहराकर लोगों को डराते धमकाते थे। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से 1 पिस्टल सहित 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। धमतरी की कुरुद पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में एक नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी की 3 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि अछोटी के रहने वाले पुलिस सुनील साहू ने अपनी बाइक चोरी होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र में सीआईएसएफ जवान के साथ लूट का मामला सामने आया। चाकू की नोक पर बदमाशों ने जवान के साथ मारपीट की और मोबाइल पर्स लूट लिए, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया। मामले में पुलिस ने आरोपी शहनवाज खान को गिरफ्तार किया है। साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रायपुर में लूट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए सरगुजा जिला प्रशासन ने मिशन 90+ का लक्ष्य रखा है, जिस शिक्षकों को जिम्मेदारी दी गई कि शिक्षा का प्रतिशत 90+ होना चाहिए। खासकर पढ़ने में कमजोर बच्चों पर ज्यादा फोकस किया जाए, जिसके लिए टीचर्स को शिक्षक वीर का पद दिया गया है, जो कि एजुकेशन की क्वालिटी को सुधारने के लिए काम करेगी। कोरबा में असामाजिक तत्वों ने भगवान शिव के मंदिर में तोड़फोड़ कर दी। उन्होंने शिवलिंग पर स्थापित नाग को उखाड़कर फेंक दिया। वहीं घटना के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश है। पुलिस ने इस मामले में संदिग्धों को हिरासत में लिया है। मंदिर परिसर में ही रामचरितमानस और भागवत गीता के जले हुए अवशेष मिले। बलरामपुर जिले के विभिन्न इलाकों में कलिंग एग्रो बिजनेस के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। पूरे मामले में पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मऊ और गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। सरायपाली में पुलिस ने खड़ी कार से 5 लाख का गांजा जब्त किया है। पुलिस को देखकर आरोपी भाग खड़े हुए। वाहन चेकिंग के दौरान सिंघोड़ा पुलिस ने कार्रवाई की। वहीं फरार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। डूंगरगढ़ के छुरिया नगर पंचायत में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत बनाई गई दुकानों के आवंटन में गड़बड़ी के मामले में सीएमओ गिरीश कुमार साहू को निलंबित कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 6 जून को निलंबन का आदेश जारी हुआ, लेकिन ये आदेश नगर पंचायत छुरिया में 12 जून को पहुंचा। बालोद के ताल गांव में हाथियों के दल के पहुंचने से दहशत का माहौल बना हुआ है। लगभग 24 हाथियों का दल ताल गांव में मौजूद है, जिसके कारण ग्रामीणों में काफी दहशत का माहौल है। वन विभाग ने रक्षित केंद्र और आदमाबाद विश्राम गृह के लिए अलर्ट जारी किया। साथ ही ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने को कहा है। राजिम के चरौदा गांव में हाई स्कूल भवन निर्माण और हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं खुलने से नाराज अभिभावकों ने स्कूल का बहिष्कार कर दिया। अभिभावकों का कहना है कि 14 साल से शासकीय हाई स्कूल अतिरिक्त कक्ष में संचालित हो रहा है। 14 साल में भी शासन प्रशासन ने हाई स्कूल भवन का निर्माण नहीं कराया, जबकि आज की स्थिति में हाई स्कूल में 119 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। बरवाही के स्वामी आत्मानंद विद्यालय की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हालत में है। यहाँ पर कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है, मगर प्रशासन इससे बेखबर है। बरसात के मौसम में छतों से पानी रिसता है। इन सब अव्यवस्थाओं के कारण 2 कक्षाओं के छात्र एक ही क्लास में पढ़ने को मजबूर हैं। महासमुंद के पचरी सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी से नाराज अभिभावकों ने तालाबंदी की चेतावनी दी। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल में बच्चों की दर्ज संख्या ज्यादा है और शिक्षक कम है।
जिसे लेकर वे लगातार 5 सालों से शिक्षकों की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि 3 दिन में मांग पूरी नहीं होने पर तालाबंदी करेंगे। धमतरी में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने जिला लाइब्रेरी के हफ्ते में 7 दिन खोलने की मांग की है, जिससे उनको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर किसी तरह की समस्या ना हो। युवाओं ने बताया कि जिला नवीन ग्रंथालय में छुट्टी की वजह से उनको परीक्षा की तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। जशपुर के बगीचा में किसान बबन राम बैल के साथ घोड़े को जोतकर किसानी का काम कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले किसान की 3 गाय और 1 बैल की किसी बीमारी से मौत हो गई थी, जिसके बाद किसान ने घोड़े को जुताई की ट्रेनिंग दी और फिर धीरे धीरे घोड़ा प्रशिक्षित हो गया। अब किसान ने बैल के साथ घोड़े की जोड़ी बना ली, जिसे देखकर हर कोई दंग।